students, today we start our new chapter, Lonely Heart. If you know, lonely is the अकेला and heart is दिल. यहाँ पर अकेलेपन में किसी पर्सन की चैप्टर रिकॉग्नाइज किया गया है कि कोई व्यक्ति है जो अकेले दिल की कहानी, ठीक है. About this story is related to a young boy who came to his uncle's house to spend his summer vacations. He helped an old lady who was all alone by playing and spending time with her. यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है, यंग बॉय की कहानी है जो अपने चाचा के घर आया हुआ है गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए, और उस बीच वो एक बूढ़ी औरत के साथ उनके अकेलेपन में उनके साथ खेलता है और कुछ समय उनके साथ बिताता है, ठीक है. शिखर was chasing butterflies one afternoon in his uncle's garden when he heard the tinkle of the postman's bicycle. There was a letter for his uncle, which Shikhar promised to forward to his uncle when he returned from office. The postmaster smiled at him. What is your name, son? He asked. शेखर जो है, उस बच्चे का नाम है, वो बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहा है, चेजिंग कर रहा है. दोपहरी की बात है, अंकल के गार्डन में. तभी अचानक वो पोस्टमैन की बाइसिकल की टिंकल की आवाज़ सुनता है, यानी कि उनकी बैल की. और उनके पास देयर वाज अ लेटर फॉर अंकल. वो जो पोस्टमैन है उसके पास अंकल के लिए एक लेटर है. शेखर उनके पास जाता है. तभी जो पोस्टमैन है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. यास्क शेखर, हाउ आर यू रिलेटेड टू मिस्टर बासु. आप कैसे रिलेट करते हैं मिस्टर बासु से. तो द पोस्टमैन लीन्ड ऑन हिज बाइसिकल. आई एम हिज नेफ्यू, ही इज़ माई मदर्स ब्रदर, शेखर रिप्लाइड. अब ये सारी चीज़ें पोस्टमैन ने अपनी बाइसिकल पर बैठे हुए लीन करते हुए पूछा. तो हमारे शेखर ने बताया, मैं उनका नेफ्यू हूँ, भांजा हूँ, मेरे वो मम्मी के भाई हैं और मामा हैं यहाँ पे वो उनके. और आई केम टू स्पेंड माई समर वेकेशंस. मैं अपने गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आया हुआ हूँ. विथ माई अंकल एंड आंट, ही एडेड. मैं अपने अंकल आंटी यानी मामा मामी के पास. सडनली शेखर्स अटेंशन वाज डाइवर्टेड बाय अ मूवमेंट in the opposite house. An old lady had come out on his balcony, stood staring at the postman. After some time, the door was flung open and came out the old lady. She checked the letterbox, but there was nothing, and disappointment was right large on her face. Slowly, she closed the letterbox and went back into the house. ये सारी बात करते हुए अचानक से शेखर जो था उसका अटेंशन जो था वो डाइवर्ट हो गया. जो वो पहले तक पोस्टमैन की तरफ देख रहा था, अचानक उसका डाइवर्ट हो गया. और एक मोमेंट के बाद उसने अपने अपोजिट साइड में कोई घर था उसकी तरफ देखा. एक बूढ़ी सी औरत बाहर आई अपनी बालकनी में, और वो बहुत घूर के स्टेयरिंग होता है घूरना, उन्होंने पोस्टमैन को देखा. और थोड़ी सी देर बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपना जो डोर था उसको खुला फ्लक ओपन ही छोड़ दिया और लेडी बिल्कुल बाहर आई. उसने लेटर बॉक्स को चेक किया. लेटर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था. वो थोड़ी सी दुखी हुई. इट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट होता है किसी चीज़ को लेकर दुखी करना. और उनके फेस पे बहुत सारे एक तरीके से दुख के भाव उभर पड़े. फिर वो वापस से स्लोली धीरे से वो गई. उन्होंने लेटर बॉक्स को बंद किया और वापस अपने घर के अंदर चली गई. Shekhar watched the lady silently and then turned to the postman. Tell me something. In the last few days that I have been here, I have seen the lady in the opposite side. Check the letter box easily every day without fail, but go back disappointed. Why is it so? Is there any important piece of news she is waiting for? शेखर डेली अब उस लेडी को क्या करने लगा, देखने लगा कि वो बहुत डेली बाहर आती हैं, डेली अपना पोस्ट बॉक्स चेक करती हैं, पोस्टमैन को देखती हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. पर वो बिना किसी एक दिन को भी छोड़े वो एक दिन भी नहीं रुकती हैं. वो डेली आती है, डेली उसको लेटर बॉक्स को चेक करती है.
और डेली मतलब उनको दुख लगता है, डिसअपॉइंटेड होती है, पर फिर भी मतलब वो किसी मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो किसी मेन न्यूज़ का वेट कर रही है, मतलब उन्हें किसी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ का वेट है। द पोस्टमैन स्माइल सैडली बट शॉक इज हैड दादी elder sister sorry Didi elder sister is very lonely person. The act of checking the letter box in the afternoon is a habit she has indulged in over the last few years. No letter has ever come her way, for there is no one in the world to write to her. Saying this, the postman moved on to the next house. Who is Didi? Auntie Shekhar asked his aunt that evening. They were sitting at the dining table with Wolf, the spinel, the Shaker feet, waiting for occasional flick from Shaker's plate. देखो जो पोस्टमैन है बच्चों वो हमारे शेखर को बताते हैं दुखी मुस्कान के साथ कि जो लेडी हैं मतलब वो उनको बोलते हैं वो मेरी मतलब एल्डर सिस्टर दीदी है, मतलब मेरी बड़ी दीदी हैं, और मतलब एक तरीके से रिलेशन के भी आप पे बोलते हैं, जबकि वो होंगी नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ये थोड़ी बूढ़ी है ना, तो वो दीदी बताते हैं उन्हें। और वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे साल बीत गए, अब ये इनकी हैबिट में मतलब इनकी आदत में शामिल हो गया है, और वो रोज़ दोपहर में अपना लेटर बॉक्स चेक करती है, उनकी आदत हो चुकी है। और पर इस पूरी दुनिया में उन्हें कोई लेटर लिखने वाला नहीं है। और वो मतलब थोड़ा सा ये कहकर पोस्टमैन दूसरे घर की तरफ बढ़ गया। जो हमारा शेखर है वो अपनी आंटी से पूछता है, आंटी हु इज़ दीदी। शाम की बात है, वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं विथ वुल्फ, स्पिनल एंड शेखर फीट वेटिंग फॉर द ओकेजनल फ्लिक फ्रॉम शेखर प्लेट। अब जो शेखर है उसने अपने पैर रख रखे हैं और जो खाने की टेबल है वहाँ पर उसकी प्लेट के अंदर कुछ चीज़ें डल रही हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे। वी कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। दैट टाइम प्लीज़ बच्चों यू हैव टू रीड इट केयरफुली, इफ़ एनीथिंग एल्स यू हैव टू क्वेश्चन मी। ओके, दैट्स ऑल टुडे। प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन, वॉश योर हैंड, wear your mask, please stay safe। ठीक है।